तक भक्ति ने किसी से नहीं कहा। अपना दुख और अपने उन दोनों अचेत पुत्रों के साथ बैठी हुई थी। लेकिन आज जब गुरु निकले तो भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे गुरुदेव, हे महात्मन, आप थोड़ा रुको। क्यों? मेरा दुख सुन लीजिए। गुरु से वह गुरु ठहरे, सुना और उनका दुख दूर करने का पूरा प्रयत्न किया, प्रसन्न कर दिया, ज्ञान वैराग्य में चेतना ला दी, बैठा दिए। फिर भी कहा कि यदि इनमें पूर्ण चेतना नहीं आ रही है तो मैं प्रयास और भी करूंगा। उन्होंने विद्वानों से सलाह ली और उनने भी जाकर के कहा, तो संसार में किसी सेठ साहूकार से नहीं, कोई व्यक्ति से नहीं, सीधे सनकादिक ऋषि से कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की दुर्दशा आप कृपा करो। उनने गंगा के आनंद तट पर यही श्रीमद् भागवत की स्थापना करी। ये सत्संग सामने रखा और लोगों को भीतर से परिचय कराया। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ जय जयकार होते ही यजमान पद पर बैठे देवर्षि नारद और उनके पीछे शुद्ध वैष्णवजन, और देखा कि देखते देखते संसार के सब स्त्री पुरुष जीव चराचर दौड़ता उमड़ता आ रहा है और भक्ति ज्ञान वैराग्य तिगड़े की तरह नाच रहे हैं। उनमें इतना अंतस चेतना आ गई थी। वो कह रहे हैं कि वृंदावन में से हजारों लोग निकले, हमने किसी से नहीं कहा और ना हमारा दुख कोई ने दूर किया, पर गुरु की तो खाली छाया भी पड़ गई हमारे ऊपर। उसी दिन से दुख कम पड़ता गया। गुरु गोविंद की तो आपको यदि रज भी मिले, छाया भी मिले, दर्शन भी मिले, सेवा भी मिले, तो मान लेना कि मेरा दुख जितना था उनमें से आज कितना भी कम पड़ा है, पड़ता है। पड़ोस से भी निकल जाओ तो कम हो जाए, इतना असरकारक है। इसीलिए लोग मंदिर बनाते हैं, मंदिरों में दर्शन को जाते हैं, सुबह शाम मंदिर में जाकर भगवान से नजर मिलाते कि आपकी दृष्टि पड़ जाए, मेरा पाप नष्ट हो जाए। व्यवस्था को समझो। ये सब क्या है? खाली पाप के गुण गाते रहोगे। युग खराब है, समय खराब है, लोग खराब है, जमाना खराब है, किस्मत खराब है, ये कब तक गाओगे? इससे तो भगवान के गुण गाओ। कहां भी उलझे हो तो निवेदन करने में क्या दिक्कत है? आत्मदेव ब्राह्मण की कथा है, सुनाइए महात्मा ने। धुंधली नाम की उनकी पत्नी, विद्वान ब्राह्मण और सब तरह संपन्न, लेकिन सब साधन अनुष्ठान के बाद भी संतान नहीं हुई थी। गुरु से ही जाके कहा था। सब तरह हताश हो गया और ये आदमी ये सोचने लगा, सबके पास गया, सबको मनाया, अब आत्महत्या कर लूं, और गुरु आ गए। कौन है भाई? गुरु। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी पड़ी है प्रभु इसे, ये मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी प्रभु
तेरी माला जपूंगा दिन रात, गुरु इसे पार लगा देना। तेरी गुरु इसे, तेरी माला जपूंगा दिन रात, गुरु इसे पार लगा देना। तेरी और गुरु आपकी शरण कि पार ही होना है, चल मेरे साथ। नहीं, मैं सब तरह से हताश हो गया हूं और अब मेरा अंतिम निर्णय था आज आत्महत्या का और मर रहा था। आप आ गए, अब आप मेरे पे कृपा ही करो तो मुझे संतान दे दो। कि ब्राह्मण आप तो विद्वान हैं, सब जानते हो, आपको क्या समझाऊं, संतान को क्या करोगे? संतान वाला भगवान होता है, संतान से मुक्ति मिलती है, संतान सुख देती है, संतान अंत में संभालती है। ठीक है, अभी तक तुमने अपनी पंडिताई में इतना ही समझा। संतान वाला भगवान होता है तो फिर मीराबाई को संतान नहीं, तुलसीदास को संतान नहीं, तो फिर ये क्या नरक में गए? किसने कह दिया कि संतान वाला भगवान होता है? की व्यवस्था है। जैसे आप कोई समिति बनाते हो कि अध्यक्ष हैं, ये सचिव हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं, ये संचालक हैं, ऐसा ये संतान जो है, बेटा बहू की व्यवस्था जो है ना संसार में, ये तो आपकी व्यवस्था को संभाले और ये संसार की व्यवस्था सदा चलती रहे। इसलिए संतान की मामले वाली बात, संतान, समाज और ये सब पारिवारिक और नाते रिश्ते बने हैं। बाकी भगवान बिना मुक्ति नहीं मिलती है, संतान तो सब अफवाह है, मुक्ति तो भगवान से है। यदि संतान से होती तो जिन जिन लोगों को संतान है वो एक भी कथा में भी नहीं जाते, न मंदिर में भी नहीं जाते। लोग उनसे कहते हैं कि क्यों सा आप मंदिर नहीं आओ, आप पूजा पाठ नहीं करो, क्या जरूरत, अपने संतान है, तार देगा, कर देगा उद्धार। उद्धार तो भगवान से। हजारों संतान वाले थे, उनकी नाव डूब गई। जिसको संतान नहीं, जिसका कोई परिवार का आदमी भी उसके अंत समय में हाथ लगाने वाला नहीं है, वो नारी पार हो। जिनके आगे पीछे भीड़ है वो डूब गए। उस नारी को पूछा कि क्यों बहन, हमारे इतने परिवार और खूब घटा नुकता मौसम धूम धड़ाका से हुआ, हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारी नाव डूब गई, ये तुम्हारी नाव पार कैसे होगी? नहीं कि तुम्हारे साथ भाई है, भाभी है, बेटा है, बहू है, नातेदार है, रिश्तेदार है, कुटुंब के लोग हैं, ने मारा पला पे गिरधर नागर, मारा पला पे गिरधर नागर, मारा पला पे गिरधर नागर, मारा पला पे पार उतर गई रेवा, सरग पर चढ़ गई मीरा रे, सरग पर
इनकी उंगली पकड़ते रह गए, कोई हाथ पकड़ते रह गए, कोई पानी लेते देते रह गए और सोचा ई तारेगा, तो इनने ऐसा तारिया कि सबके डुबाड़ दिया। ऐसे बात नहीं, कोई नहीं थी। कौन तारे? अभी तक लोगों के दिमाग में से यही